प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ये चौथी क्लास है। बाकी की 3 क्लास और हमने इस इन प्रश्नों में बनाए हुए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज की ये चौथी क्लास है, जो आज का पेपर है कृषि विज्ञान का, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जो बाकी प्रश्न बचे हुए थे, यानी कि बाकी जो प्रश्न बचे हुए थे कुछ अध्याय के, उनको हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और हम क्या देख रहे हैं इन वीडियो में, हम देख रहे हैं जो प्रश्न लगातार आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे वो खालिस्तान हो, सही जोड़ी हो, सत्ता सत हो, एक शब्द में उत्तर हो, ये सारे जो है जो आते हैं उन्हीं को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछा था, मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। तो मूसला जड़ तंत्र किस में पाया जाता है, सरसों और चना में पाया जाता है। फिर क्या दिया है, किस पौधे में भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। तो जो है प्याज में भोजन पत्तियों में संग्रही होता है। और प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सीफा है। और प्याज की जो फैमिली है एमेरिलिडेसी है। और प्याज क्या है, प्याज है एक जो है बल वाली फसल। कौन सी फसल है, बल वाली फसल है। और मसाले में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली भी फसल है। तो ये दो प्रश्न आए थे 11 और 23 में। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न। 2014 में एक प्रश्न आया था और वो आलू के बारे में पूछा था कि आलू खालिस्तान है, आलू रूपांतरित तना है। क्या है, आलू रूपांतरित तना है। और आलू क्या कहलाता है, आलू सब्जियों का राजा कहलाता है। क्या कहलाता है, आलू सब्जियों का राजा कहलाता है। और आलू में गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। और आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। और फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको नए नए अपडेट देते रहूँगा। फिर इसके बाद में 2012 में एक प्रश्न आया था और वो क्या था कि जड़ की उत्पत्ति होती है। तो जड़ की उत्पत्ति जो होती है मूलांकुर से होती है। किससे होती है, मूलांकुर से। और तना की उत्पत्ति किससे होती है, प्रांकुर से होती है। किससे होती है, प्रांकुर से होती है। ये 4 प्रश्न यहाँ पर से आए हुए थे। अब इसके बाद में पौधे पानी अवशोषित करते हैं। तो पौधे पानी किससे अवशोषित करते हैं, तना से, पत्ती से? नहीं, पौधे पानी अवशोषित करते हैं जड़ से। किससे करते हैं, जड़ से। और जड़ से किससे, जाइलियम से। जड़ में जाइलियम पाई जाती है और वो जाइलियम ही नीचे से पानी को खींचती है और ऊपर तक पौधों के प्रत्येक भाग में जहां भी पानी की आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाती है। फिर वही प्रश्न पूछा है, आलू एक रूपांतरण है, आलू एक तने का रूपांतरण है। फिर क्या पूछा है, शकरकंद वो शंक्वाकार जड़ का उदाहरण है। शंक्वाकार किसकी जड़ होती है, शंक्वाकार जो जड़ होती है जिसको आप बड़े चाव से खाते हैं और उसमें विटामिन ए भी सबसे ज्यादा होता है। तो बताइए कौन सी जड़ हो सकती है। तो जड़ जो होती है वो होती है गाजर की जड़ होती है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या दिया है, बरगद में खालिस्तान मूल पाई जाती है। बरगद जिसे बेनियन ट्री भी बोलते हैं, इसमें कैसी जड़ें पाई जाती है, स्तंभ जड़ें पाई जाती है। स्तंभ मतलब कैसी जड़ें होती है, जो शाखाओं से निकलती है और निकलने के बाद भूमि में जाती है। ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा इसलिए करती है बरगद के पेड़ को सहारा देने के लिए। अब इसके बाद में क्या दिया, अपस्थानिक जड़ें खालिस्तान पौधों में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें एक बीज पत्री पौधों में पाए जाती है। किस में पाई जाती है, एक बीज पत्री पौधों में पाए जाती है। अब एक बीज पत्री पौधे मतलब जो है ग्रैमनी कुल के पौधे। इस ग्रैमनी कुल में आने वाले
सब ग्रैमनीकुल में आने वाली जो फसलें हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है, एक बीजपत्रीय पौधे कहलाते हैं। मूसला जड़ तंत्र पाए जाते हैं, मूसला जड़ तंत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्रीय पौधों में। किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। गाजर में खालिस्तान जड़ पाई जाती है। गाजर में जो है शंकु रूप जड़ पाई जाती है। कैसी जड़ पाई जाती है? शंकु रूप जड़ पाई जाती है। गाजर में शंकु रूप जड़ पाई जाती है। सूरजमुखी में खालिस्तान पुष्पक्रम पाया जाता है। सूरजमुखी में जो है मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। सूरजमुखी में क्या पाया जाता है? मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर कह दिया सरसों में खालिस्तान जड़तंत्र पाया जाता है। सरसों में मूसला जड़तंत्र पाया जाता है। और सरसों कैसी फसल है? सरसों एक तेल वाली फसल है और इसमें जो है और इसकी फैमिली है कुर्सीफेरी और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज। फिर क्या दिया है? चिरस्थायी बाहादल खालिस्तान में पाया जाता है। चिरस्थायी बाहादल किस में पाया जाता है? बैगन, जिसे एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। फिर दिया है आलू खालिस्तान तना है। आलू कैसा तना है? ये प्रश्न काफी बार पूछता है। तो आलू जो है भूमिगत तना है। कैसा तना है? भूमिगत तना है। तो ये प्रश्न यहाँ से काफी बार आए हुए थे। अब हम देखने वाले हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है? द्विबीजपत्रीय पौधों में खालिस्तान जड़ पाई जाती है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, बहुविकल्पीय प्रश्न में, और वही लगभग प्रश्न जो है रिक्त स्थान में भी पूछ रहा है। तो जो है द्विबीजपत्रीय पौधों की जड़ें जो है कैसी जड़ें होती है? द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें वो जो है मूसला जड़ें होती है। कैसी जड़ें होती है? मूसला जड़ें होती है। फिर क्या पूछा था? राइजोफोरा में जड़ें खालिस्तान क्रिया करती है। राइजोफोरा में जड़ें कैसी क्रिया करती है? राइजोफोरा में जड़ें जो है श्वासन की क्रिया करती है। किसकी क्रिया करती है? श्वासन की क्रिया करती है। एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य रूप से खालिस्तान भाग होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से हमने देखे रिक्त स्थान। अब हम देखेंगे सत्तसत। सत्तसत में एक प्रश्न आया था जो 2011 का प्रश्न है और वो प्रश्न क्या पूछा था? जयांग पुष्प का सबसे पहला भाग होता है। तो जयांग पुष्प का सबसे पहला भाग नहीं होता है। जयांग पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है। कभी भी आप ध्यान रखिए। तो ये कैसा है? असत्य है। ये 2012 में आया हुआ एक प्रश्न था। क्या था? अदरक का खाया जाने वाला भाग रूपांतरित जड़ है। तो अदरक का खाया जाने वाला जो भाग है रूपांतरित जड़ नहीं है, ये एक तना का ही प्रकार माना जाता है। अब इसके बाद में कुछ सही जोड़ी हम देखेंगे जो आई हुई थी इसमें से। देखिए सही जोड़ी काफी आई थी इसमें। पर्णकटक का संबंध किससे है? नगफनी से। किससे है? नगफनी से। फिर ग्रंथिल जड़ें किस में पाई जाती है? ग्रंथिल जड़ें जो है ग्रंथिल जड़ें मूंगफली में पाई जाती है। ग्रंथिल जड़ें मतलब ऐसी जड़ें जिनमें छोटी छोटी नूडल्स होती है और उस नूडल्स में राइजोबियम नामक एक जीवाणु सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर क्या करता है? भूमि में छोड़ता है और वही नाइट्रोजन को पेड़ पौधे क्या करते हैं? लेते हैं। तो समस्त दलहनी फसलों में ये जो है ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। वर्धी प्रसारण किस में होता है? ये पूछा था। वर्धी प्रसारण पत्थर चटा में होता है। फिर क्या पूछा है? अविस्तंभ मूल या जटा जड़ पाया जाती है। हमने पहले ही देख लिए थे कि जटा जड़ किस में पाई जाती है? अविस्तंभ मूल व जटा जड़ जो है गन्ने में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें किस में पाई जाती है? तो अपस्थानिक जड़ें जो है ग्रैमनीकुल में पाई जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल ग्रैमनीकुल का कौन सा सदस्य दिया है? गेहूं दिया है। फिर क्या पूछा है? ये पर्णघटक जो आया हमने देख लिए। पर्णकटक का संबंध किससे है? नगफनी से है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर देखिए 2 और प्रश्न आए हुए थे। तर्करूप जड़ें किस में पाई जाती है? तर्करूप जड़ें जो है
मूली में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मूली में पाई जाती है। और इसके बाद वह पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी किसे कहेंगे? अमरबेल को कहेंगे। पूर्ण परजीवी अमरबेल को कहेंगे। पूर्ण परजीवी मतलब ऐसा खरपतवार जो कि पौधों के ऊपर अपना पूरा जीवन निर्वाह करता है। तो ये था पार्ट 11 जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखे। पिछली बार 2012 पिछले पिछले प्रीवियस ईयर में 12 अध्याय से भी परागण एवं निषेचन से भी कुछ प्रश्न आ गए थे, तो उन्हें को हम एक बार देख लेते हैं। क्या था? पौधों में परागण सबसे अधिक खालिस्तान साधन द्वारा होता है। तो पौधों में परागण की क्रिया सबसे ज्यादा किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा होती है। मक्का में परागण खालिस्तान द्वारा होता है। मक्का में जो है परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। रात की रानी में परागण का माध्यम क्या है? रात की रानी में परागण का माध्यम कीट है। फिर इसके बाद में पराग कोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। ये जो है 2024 में आया हुआ प्रश्न है। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अब कोशिका अध्याय से भी कुछ प्रश्न आए हुए थे, वो जो हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 23 में एक प्रश्न आया था। क्या आया था कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? वैसे तो आपको प्रोटीन का संश्लेषण पता ही होगा कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का संश्लेषण होता है। और माइटोकांड्रिया को जो है ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है। सत्य असत्य से भी एक प्रश्न आया था 2024 में। क्या पूछा था? कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बिल्कुल सही। और कब की थी? 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अगला प्रश्न क्या है? माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे एक शब्द से कुछ प्रश्न आए हुए थे, लेकिन हम इससे पहले हम देख लेते हैं कि सही जोड़ी इस अध्याय की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम एक सही जोड़ी देखने वाले हैं। तो देखिए, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आरएनए और डीएनए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरएनए और डीएनए को कहा जाता है। फिर अनुवांशिक इकाई का स्थानांतरण कौन करता है? अनुवांशिक इकाई का स्थानांतरण गुणसूत्र करते हैं। फिर इसके बाद में कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका जहां से नियंत्रण होती है पूरा कार्य उसका, उसको नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। भोज्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ पर होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रहण जो है रिक्तिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? रिक्तिकाओं में। तो ये हमने कुछ ये सही जोड़ी देखे जो पेपर में आ सकती है, आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। फिर इसके बाद में दूसरी सही जोड़ी में क्या दिया है? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था माइकोग्राफिया। क्या था? माइकोग्राफिया। फिर जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने किया था। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका की ट्रैफिक पुलिस जो है गल्जी काय को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी जो है पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको मिस नहीं करना है, इसको पूरा समझना है। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। फिर कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी। फिर क्या दिया है? अगला प्रश्न जो आया था, जो 2022 में आया था, किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता। अब 2022 में एक प्रश्न, दो प्रश्न और पूछे थे। क्या पूछे थे? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या दिया है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक
अम्ल, ये इसका पूरा नाम। फिर क्या पूछा था, किन कोशिकाओं में पर्णहरिम पाया जाता है, तो जो है किन कोशिकाओं में पर्णहरिम पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में ही पर्णहरिम पाया जाता है और इसी की मदद से भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से 13 अध्याय हमने देखे जो कोशिका से संबंधित था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पर। अब हम देखने वाले हैं 14 अध्याय। 14 अध्याय में पहला जो है 11वां प्रश्न दिया था जो 2014 में आया था। क्या पूछा है, द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है, तो द्विबीजपत्री इनमें से कौन है, चना है। ये दाल वाली फसल है चना। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरेकस हाइपोजिया। तो तिलहन वाली फसलों में मूंगफली का भारत में बहुत बड़ा योगदान है। पहले सोयाबीन आता है, फिर आता है मूंगफली। फिर क्या दिया, आलू का कुल कौन सा है, तो आलू का कुल सोलेनेसी है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और सब्जियों का राजा कहलाने वाला आलू है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सब्जियों में। तो और आलू आपने देखे होंगे जो हरे आलू पाए जाते हैं, वो हरे आलू जो है सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश पड़ने से क्या रहता है, वहाँ सोलेनिन नामक एक अम्ल पैदा हो जाता है और उस आलू को खाने से क्या रहता है, बीमार होते हैं और कड़वा लगता है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सत्तासत से कुछ प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे। क्या पूछा था, पहला मटर पिपेलिनेसी उपकुल का सदस्य है, बिल्कुल सत्य है ये। फिर गेंदा कंपोजिटी कुल का सदस्य है, तो बिल्कुल सही है, गेंदा भी कंपोजिटी कुल का सदस्य है। टेजिटस इरेक्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। करेला मालवेसी कुल का सदस्य है, बिल्कुल गलत, करेला मालवेसी कुल का नहीं है, करेला सोलिनेसी कुल का सदस्य है। फिर इसके बाद गेंदा मालवेसी कुल का सदस्य है, बिल्कुल गलत, फिर से वही प्रश्न को दोहरा दिया गया। तो गेंदा जो है कंपोजिटी कुल का सदस्य है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न और पूछे थे, तीन प्रश्न ये है। क्या पूछे थे कि लौकी कंपोजिटी कुल का पौधा है अथवा लौकी का कुल कंपोजिटी है, नहीं, लौकी का कुल सोलेनेसी है, ये गलत है। फिर इसके बाद में क्या पूछा है, इस संकेत द्विलिंगी पुष्प को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही। ये ऊपर जो दिख रहा है ये मादा होता है, नर होता है, और ये नीचे का क्या होता है, मादा होता है। यदि ऐसा किसी चिन्ह हमारे सामने आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो द्विलिंगी पुष्प है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो ये जो है आपने देखे अभी सत्य यहाँ से आए हुए थे। अब हम जोड़ी देखने वाले हैं। तो जोड़ी में क्या है, पहली जोड़ी में क्या पूछा है, अशोक का वृक्ष और नीचे दिया दिनाम पद्धति। तो बाकी की सही जोड़ी इधर साइड दी हुई है। अशोक का वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, सराका इंडिका। फिर दूसरा क्या दिया है, चना। चना का संबंध किससे था, चना का जो संबंध है दिनाम पद्धति। दिनाम पद्धति किसने दिया था, कैलोरस लिनियस ने दिनाम पद्धति दिया था। बेंथम तथा हुकर ने क्या बताया था, बेंथम तथा हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम एक पुस्तक लिखी थी। फिर इसके बाद में क्या दिया है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी किसे कहा जाता है, अनावृत बीजी जो है साइकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। और बाकी का पांचवा बचा है वो क्या है, चना है। और मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें वो प्रश्न को सॉल्व किए हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से दोहराए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो को मिस नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देखना है ताकि आपके परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाए। तो अब हम देखने वाले हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण से। प्राणी जगत का वर्गीकरण से जो है 2023 में एक प्रश्न आया हुआ था, वो क्या था, वह कौन सा जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो हमें ऐसा जंतु का नाम बताना है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो वो जंतु जो है युगलिना, जिसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब यहाँ पर जलपरी के बारे में या पानी की रानी के बारे में कहा गया है। प्रश्न क्या था, मछलियों खालिस्तान से श्वासन करती है। तो मछली श्वासन करने के लिए वहां पर क्या होता है, गल फड़े उनके पास होते हैं। यदि हम पेपर की दृष्टि से इस अध्याय को देखें तो इस अध्याय में जो है काफी ज्यादा जो है 77 प्रश्न आए हुए हैं और हम एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से देखते हैं। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। और यदि आप मेरा चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो सत्य असत में हम देखते हैं पहला क्या पूछा है, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्टुमा है, बिल्कुल सत्य है। फिर क्या दिया है, पक्षी वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ यानी 4 खंड होते हैं, ये भी कैसा है, सत्य है। फिर क्या पूछा है, दीमक एक सामाजिक कीट है, ये भी सत्य है। फिर क्या पूछा है, मछलियों में श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है, बिल्कुल गलत, गलफड़े होते हैं उनमें। फिर 17 में क्या प्रश्न पूछा था कि भारतीय कौओं का वैज्ञानिक नाम कार्बस स्प्लेंडेंस है, तो ये जो 15 वाला जो प्रश्न है वो कैसा है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय कौआ का वैज्ञानिक नाम है कार्बस स्प्लेंडेंस है। तो ये हमने देखे सत्य जो काफी बार आए हैं। अब हम देखेंगे जोड़ी में क्या आया हुआ है प्रश्न, केंचुआ। तो केंचुआ का संबंध किससे है, फेरेटिमा पोस्थुमा या द्विलिंगी से, मतलब केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा है और ये द्विलिंगी भी एक जंतु है। आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा का संबंध किससे है, घरेलू मक्खी से। घरेलू मक्खी किस में आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है। फिर दीमक एक कैसा कीट है, सामाजिक कीट है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा जो कुल में है, इकाइनोडर्मेटा जो गण में है, वो कौन आता है, स्टारफिश आता है। कौन आता है, स्टारफिश, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, तारा मछली के नाम से भी जानते हैं। कार्डेटा में कौन आता है, कार्डेटा में क्या आता है, मेंढक आता है। कौन आता है, मेंढक। तो ये हमने अभी सही जोड़ी देखे। हम एक सही जोड़ी 2020 में भी एक प्रश्न यहाँ आया था, तिलचट्टा का संबंध किससे है, आर्थ्रोपोडा से है। किससे है, आर्थ्रोपोडा से। और नोटोकार्ड का संबंध किससे है, नोटोकार्ड का कार्डेटा से। देखो नोटोकार्ड कार्डेटा, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फिर केंचुआ का संबंध किससे है, केंचुआ किस में आता है, तो केंचुआ आता है नेफ्रीडिया। केंचुआ किस में आता है, नेफ्रीडिया। केंचुआ किस में आता है, नेफ्रीडिया। फिर है जेलीफिश किस में आती है, स्लेंड्रेटा। किस में आती है, स्लेंड्रेटा। और फिर अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ। अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ। तो ये हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में 2 प्रश्न यहाँ पर आए थे 2022 में। केंचुआ किस संघ का सदस्य है, ये केंचुआ एनीलिडा संघ का सदस्य है। फिर क्या पूछा है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन अंग का नाम मेलिपीजियन नलिका होती। क्या होती है, मेलिपीजियन नलिका। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी है मैं अपडेट करते रहता हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।